बात करेंगे इटावा की, जहां की नवीन मंडी में बने भारतीय खाद्य निगम पर हमारे रिपोर्टर अमित मिश्रा ने रियलिटी चेक में पाया कि किसानों का धान खरीद हो रहा है और सुबह से ही किसानों को टोकन दिए जाते हैं, जिसमें बिना लंबी लाइन लगे किसान आराम से धान बेच रहे हैं और केंद्र प्रभारी नियमानुसार धान की खरीद कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। इस समय मैं इटावा की मंडी में हूं, जहां पर किसानों के लिए जो किसान क्रय केंद्र बनाए गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये किसान क्रय केंद्र भारतीय खाद्य निगम का है। इसी तरह यहां पर दो स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल के जो क्रय केंद्र है वो बनाए गए हैं। हम आपको अपने पीछे दिखाएंगे कि बराबर यहां पर तौल की जा रही है। सबसे पहले तो धान को इससे, ये जो मशीन लगी हुई है, इससे साफ किया जाता है और किसानों का धान की तौल की जाती है और उसके बाद यहाँ पर किसान अपना अपना धान यहाँ इस क्रय केंद्र पर बेचते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, ये क्रय केंद्र के बाहर कई सारे किसान खड़े हैं। आखिर किसानों से हम जानते हैं कि किस तरह से आप लेके आए हैं और क्या वो रहा है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार चौधरी। चौबे जी, ये बताइए कितनी खेती है, कितना आप लेके आए हो धान? लगभग 30-35 कुंटल होगा। 30-35 कुंटल लाए हैं। तो किस तरह से आप लोगों की परचेजिंग हो रही है? क्या सरकार ने जो व्यवस्थाओं का जो दावा किया है कि हम लोग प्रॉपर वे में ले रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हो? पहले मैंने रजिस्ट्रेशन कराया और उसके बाद इन्होंने मुझे टोकन दे दिया था। टोकन के बाद मैं आज लेके आया, सैंपल देखा ना, सैंपल पास हो गया, अब तुलाई हो रही है। तो क्या लग रहा है, कितना आपको लगा है, मतलब कोई असुविधा का सामना करना पड़ा? आप लोग चूंकि किसान हैं, बहुत दूर से आते हैं। नहीं, अभी तो सही चल रहा है और लेकिन टाइम बहुत लगता है यहाँ। टाइम लगता है। कितने बजे आ गए थे सुबह आप? आ गए थे 9 बजे। अच्छा, 9 बजे आएंगे। मेरे साथ और भी एक किसान है, मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, कहाँ से आए हैं लेके आप? नगला पुनी। कितना लेके आए धान? 35-40 कुंटल। 35-40 कुंटल। तो किस तरह से देख रहे हैं कि आप लोग जो सरकार जो व्यवस्था की है उसको आप किस तरह से देखते हैं कि आप प्रॉपर वे में किसानों के लिए सुविधा की गई है कि नहीं? बहुत बढ़िया सुविधा दी गई। अच्छा, हाँ। तो क्या भीड़ भाड़ लाइन वाइन रहती है इस तरह की कि नहीं? नहीं, कोई बहुत दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसान है जिनका कहना है कि दिक्कतें नहीं हुई। मेरे साथ और भी हैं, मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। कितना लेके आए धान? 50 कुंटल। 50 कुंटल। कब से लगे हैं आप, मतलब कितने बजे आ गए थे? हम सुबह आ गए थे। अच्छा, हाँ। तो क्या है यहाँ प्रॉपर वे में आप लोगों से लिया रहा? क्या एक व्यवस्था बताएं, किस तरह से आपने कराया था रजिस्ट्रेशन कराया गया और फिर उठाए गए, इन्होंने दिया, इन्होंने टोकन मुझे दिया। अच्छा, कब कराया था रजिस्ट्रेशन? 5 दिन पहले। किसी तरह की अनियमितता, किसी तरह की यहाँ इन लोगों के साथ, किसानों के साथ या बिचौलिए बीच में तो कोई कुछ नहीं है। तो किसान लोग मतलब प्रॉपर वे में ले रहे हैं? हाँ, किसान के ले रहे सीधा ले रहे हैं। हाँ। तो ये आपने देखा कि यहाँ जो किसान हैं वो प्रॉपर वे में अपना सुबह से आते हैं, एक तरफ जहाँ रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और उसके बाद वो यहाँ अपना जो धान है वो यहाँ इस क्रय केंद्र पर आकर बेच देते हैं। यहाँ के जो केंद्र इंचार्ज हैं, मैं इनसे भी जानता हूँ कि किस तरह से आखिर ये लोगों ने जो व्यवस्थाएं की है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी सर, शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र जी, आपके यहाँ मंडी में कितने क्रय केंद्र बनाए गए हैं? हमारे यहाँ 3 क्रय केंद्र हैं। एक भारतीय खाद्य निगम का है जिसके हम स्वयं केंद्र प्रभारी हैं और 2 केंद्र खाद्य विभाग के हैं। अच्छा, हाँ। तो जो एक ये शिकायत रही है कि किसानों का क्रय केंद्र में धान की खरीद नहीं हो पा रही है, तो क्या रहता है और कैसे आप लोग क्या इंतजाम करा रहे हैं इसके लिए? धान खरीद बराबर हो रही है और किसानों से हम यही कहते हैं कि अपना धान बढ़िया अच्छे मानक में ले आइए, सुखा के ले आइए। तो अगर मानक में है तो धान लिया जाएगा और बराबर खरीद हो रही है, किसी किसान को निराश क्या मानक रहते हैं? जैसे लोग बताते हैं कि उनके में नमी है, किस तरह का क्या रहता है? मानक मतलब धान जो है सूखा होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। नमी जो है 17% होनी चाहिए। 17 के ऊपर है तो वो फेल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ रियलिटी